अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिजन प्राइड की तरफ से आज एक दफ़ा फिर हम अरीपुर KTS के एरिए में मौजूद हैं जी। ये छत है जी खलीफा अवैस भाई की। और अवैस भाई माशाल्लाह काफ़ी अरसे से कबूतरबाजी के साथ अटैच है। आज आपको इनके चैम्पियन बर्ड्स का शौक भी करवाएंगे और साथ में इनसे गुफ्तगू भी होगी कबूतरबाजी के ऊपर। तो अवैस भाई की तरफ चलेंगे और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी वालेकुम सलाम। शुक्रिया जी फहद भाई, जो आपने टाइम निकाले। जी? आपका भी बहुत शुक्रिया जी अवैस भाई। अवैस भाई, पहले आप अपने साथ बैठे दीगर मेहमान गिरामी का ज़रा तारफ़ करवा दें, फिर बात को आगे लेके चलते हैं। जी मेरे साथ बैठे हैं उस्ताद इशफाक, साथ बैठे हैं खलीफा वाजिद अंसार, और साथ बैठे हैं खलीफा शोएब। जी, मैं ज़रा अपनी तरफ से भी इनका तारफ़ करवा दूं, क्योंकि ये हैं जी अरीपुर KTS चैम्पियन उस्ताद इशफाक साहब। उनके साथ बैठे हैं जी वाजिद अंसार भाई, वाजिद अंसारी भाई। ये भी अरीपुर के चैम्पियन हैं, इनके भाई हैं, एक ही छत से ये शो करते हैं। साथ में बैठे हैं हमारी पिजन प्राइड टीम का ऐसा जी खलीफा शुएब साहब। तो आप सब लोग इन्हें बखूबी जानते हैं, और उस्ताद जी का अगर नाम ना भी लिया जाए तो इनका चेहरा ऐसा है कि हर बंदा इन्हें बखूबी जानता है। तो अब चलते हैं वैस भाई की तरफ और इनसे गपशप लगाते हैं। वैस भाई, आप सुनाएं, आपका ताल्लुक कौन सी पार्टी से है जी? जी मेरा ताल्लुक है बाबा सिकंदर पार्टी से करेंगे। और वैस भाई, आप सुनाएं, आप कबूतरबाजी के साथ कितने अरसे से अटैच हैं? उधरबाजी तो काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन जो कप उड़ाने का है वो तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं। अच्छा, 4 से 5 साल से आप कपों में पार्टिसिपेट जी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हाल ही में आपके पास बेबी पिजन का कोई टाइटल भी आया है? जी तो 2021 में, जी 21-22 में हुआ था। उसमें एक जगह दूसरी पोजीशन लगी थी, और एक में तीसरी पांचवी लगी थी। हरिपुर के तमाम कप में आप पार्टिसिपेट करते हैं? जी कोशिश होती है कि हर जगह फर्स्ट हो, अच्छा। जितने भी होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ फिर। तो शुएब भाई, आप बताएं, ये इस एरिए में KTS के एरिए में जो कप ऑर्गेनाइज किया जाता है आपका, दरवेश वाला, और दूसरा दूसरा कप कौन सा है आपका? जी यहाँ पे फहद भाई 5-6 कप उड़ाए जाते हैं। जी। 5-6 कमेटियाँ हैं यहाँ पे। एक दरवेश है और एक फखरेज़ाद है जो कि अहमद ऑर्गेनाइजर, उसके अहमद उड़ाते हैं। एक सुपर चैंपियन है और एक आल हरिपुर आल KTS की कमेटी है बड़ी, जी जी। हरिपुर ही उड़ाते हैं। बड़े माशाल्लाह अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, बड़ा अच्छा शौक हो रहा है यहाँ हरिपुर में। अच्छा अच्छा जी। तो अवैस भाई, इधर जो KTS का वेदर है, जी जी। इधर टेम्परेचर कैसा होता है? टेम्परेचर के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि हमने ये बातें इसलिए करते हैं ना छत जी पे जी। जाके। ये अलीपुर के अलावा जो बाहर के लोग देखते हैं, जो उस्ताद कराम है ना, तो ये आपका मैसेज उन लोगों को देना होता है ना, जी जी। कि जो लोग कहते हैं कि कबूतरबाजी इतनी आसान है, इधर का मौसम इतना इजी है, इधर कोई भी परिंदा परफॉर्म कर लेता है। तो उस हिसाब से आप बताएं कि वेदर किस तरह का है इस एरिए में? टेम्परेचर अगर इस मतलब पिछली मरतबा जो गया था ना जेठ में जी, जी वो जी। तकरीबन 43-44 मेरे ख्याल से इधर गया था। जी। मेरे ख्याल यही था जी, 43 था ना जी। तो इधर प्लस था, 43 43 प्लस था। प्लस था। जी टेम्परेचर इधर लगते हैं। अच्छा। जी टेम्परेचर होते हैं इधर काफ़ी। तो लगरबैरी बाज वाला मसला है हाँ इस जी, एरिए में? वो भी है जी। वो भी है। लगड़ बेरी इधर बहुत है, आती है मारती है परिंदों को। और रात की ट्रेनिंग जब आप देते हैं, उल्लू वगैरह का भी मसला होता है? यूलू हुआ कभी नहीं है, जी। लेकिन ये कि बचत हो जाती है। एक दो मरतबा बचा लिए थे कबूतर, उल्लू आया अच्छा था जी। अच्छा। अच्छा, जी उल्लू है, मसला है थोड़ा जी। बहुत। रात के वक्त है मसला। तो आपको इधर इस एरिए में जो परिंदे हैं आपके पास, कौन कौन सी ब्रीड्स के परिंदे आप? मेरे पास जी गोल्डन भी हैं, टेडी भी हैं, मियाँ साहब वाले गोल्डन भी हैं, अच्छा अच्छा। चौधरी साहब वाले हैं। तो बाकी कमरान नकवी साहब ने उन्होंने कबूतर भेजे थे मेरे लिए, वो भी इमरान हैं। अब्बास नकवी साहब, हाँ जी उनके भी हैं। मीडिया पर्सन। जी अच्छा बड़े बड़े भाई ने उससे लिए थे ना, अच्छा। अच्छा। वो भी पड़े मेरे पास। ज़्यादा टेडी हैं पास। तो इधर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपकी छत में आपके पास कौन से बर्ड्स की है? इनको आगे मैंने क्रॉस में डाला हुआ है ना, मेरे पास अच्छा। क्रॉस में जो है ना सारे कबूतर, इनको आपस में क्रॉस दिए, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मेरे पास। गोल्डन टेडी का क्रॉस करते हैं आप? जी
तो खालिस हैं वो भी ये किए हुए हैं, टेडी और गोल्डन, इसका बहुत रिजल्ट आ रहा है। तो इनको आप क्रॉस करते हैं तो उन परिंदों में ऐसी कौन सी खसूसियत है जिसे आप लाइक करते हैं, आपकी नज़र में ये क्रॉस इधर ज़्यादा अच्छा काम करता है? तो उनमें जो खसूसियात हैं उनके बारे में ज़रा दोस्तों भाइयों को बताएं, क्योंकि नए शौकीन हज़रात का फ़ायदा हो जाएगा, उन बेचारों को आगे जाके एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप बता दें तो उनका टाइम ज़ाया नहीं होगा। जो हमारे पास ज़्यादा है इस एरिया में जो कामयाब कबूतर रहे हैं ना जी, वो लाली वाली हैं। अच्छा, बिल्कुल, लाल आंख वाले। हाँ बिल्कुल, लाली होनी चाहिए आँख में, उड़ाने वाली हैं जो। अच्छा, बाकी फिर इसका कुंदे में भी फ़र्क आ जाता है, जिसका क्रॉस आता है, फ़र्क आ जाता है। तो हमें थोड़ा पर थोड़ा चपड़ा सा हो ना, इस तरह के पर बना के आगे, फिर वो आगे बेहतरीन काम करती हैं। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि क्रॉस में जो चीज़ें आप परिंदों में आप देखते हैं, जोड़ा डालते हैं, जी, तो वो आप सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के फिर जोड़ा फिर डालते उस हैं। तरह डोरा डालती हैं, बिल्कुल इस तरह अच्छा ही है। अच्छा। तो अभी एक हम लोगों ने एक टॉपिक चूज़ किया हुआ है, आपने खुद ही बात कर दी, उसी तरफ खुद ही ले आए हैं बात को जी, कि कबूतरबाजी के अंदर कुछ उस्ताद कराम का कहना ये है कि पॉइंट्स का कोई किरदार नहीं होता, सिर्फ ब्लड का किरदार होता है। तो आपकी नज़र में पॉइंट्स आप देखते हैं नहीं देखते, या सिर्फ आप कबूतरों के ब्लड लाइन को देखते हैं? तो ब्लड लाइन का नए शौकीन हज़रात को तो नहीं पता होता ना जी, ब्लड लाइन का देखने का ऐसा कौन सा तरीकाकार है? अगर आप शेयर कर दें आप किस तरह देखते हैं, या फिर आपके पास परिंदे इतने पुराने हैं आप उन्हीं परिंदों को लेके चल रहे हैं, बाहर से आप परिंदा नहीं लाते, तो उनकी खसूसियात के बारे में आपको पता है? तो इस बारे में आप ज़रा अपना नॉलेज शेयर करें। कबूतरों के उड़ाने के लिए पॉइंट्स लाजमी है जी, ब्लड ये है, पॉइंट्स लाजमी। अगर मेरे घर में ब्लड पड़ा हुआ है तो मुझे पता है ना जी ये क्या काम करेंगे, वो फिर मैं ब्लड के ऊपर फोकस करूंगा ना। ठीक है अगर मैं बाहर जाऊंगा, किसी जगह जाऊंगा, कुछ कबूतर देखूंगा, मैं लाजमी बात उसमें को पॉइंट देखूंगा, जी फिर जी। उसे खरीद के लाऊंगा। पॉइंट बड़े किरदार अदा करते हैं, इन शौकीनों को भी चाहिए पॉइंट्स जो है वो लाजमी, थोड़ा सा नॉलेज इल्म होना चाहिए, अपने उस्ताद से किसी से लाजमी इल्म लेना चाहिए इतना। जी पॉइंट बड़ा किरदार अदा करते हैं, जोड़ कैसा होना चाहिए, इसका पर 7वां 8वां 9वां 10वां कैसा होना चाहिए, तीली कैसी होनी चाहिए, दुम कैसी होनी चाहिए। और सबसे पहले तो उनको पहले उड़ाएं कबूतर अपने पास, जी। देखें उसको, आगे तजर्बा करें कि ये किस पार का है, ये क्यों उड़ा है इतना, तो उस पर तजर्बा करना चाहिए, देखना चाहिए। उसके बाद बाहर निकलें, फिर कबूतर खरीदें। अपना पहले प्रैक्टिकल करना चाहिए, अपने प्रैक्टिकल मुशाहिदे में लाजमी जो है बात आए। जी। हमने पहले इंटरव्यू लिया था वाजिद भाई का, तो खलीफा वाजिद साहब का, इन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और नॉलेज अपना शेयर किया है। तो इसमें इन्होंने भी यही बात की थी कि अपना जो उड़ा हुआ परिंदा है आप लोगों का, अपने इलाके के हिसाब से जी आप उस परिंदे को देखें ना, कि आप इधर बैठे हैं हरीपुर में, आप परिंदा देख रहे हैं एबटाबाद का या पंजाब का, वो उस मौसम के हिसाब से परफॉर्म करता है। तो आप अपने वेदर के हिसाब से जो परिंदा इधर परफॉर्म कर रहा है उस उसको तरह देखना बनाने चाहिए पड़ेंगे, जी, उस तरह बिल्कुल बनाना चाहिए। जी। तो उसमें फिर इख्तलाफ आता है, जो उस्ताद कराम इख्तलाफ करते हैं ना, कहते हैं जी ये कैसी बात कर रहा है ये बंदा, तो वो इख्तलाफ उनका ठीक होता है, क्योंकि उनके पास जिस तरह के परिंदे काम करते हैं उधर वेदर कुछ और तरह का होता है। जी तो हरीपुर एबटाबाद हम KPK के ये एरिया सारा कवर कर रहे हैं, तो इस एरिया में वेदर पंजाब से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, तो इधर मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, कबूतरबाजी थोड़ी मुश्किल है। तो अब आप ये बताएं कि आंख का कुछ किरदार होता है कबूतरबाजी में? आँख भी किरदार अदा करती है जी, ये पॉइंटों में ही आ जाती हैं ये हाँ जी। चीज़ें भी ना, इसमें सियान आ जाती है, ठीक है उड़ान आ जाती है, नस्ल आ जाती है ठीक है, आंख का जी, भी है। तो इनको बड़ा उसमें किरदार आप अदा। कहते हैं कि इस एरिया में कबूतर की आंख में लाली जरूर होनी चाहिए, जो लाली होते हैं, तो लाल आंख किस तरह की, ज़रात वाली होनी चाहिए? जी, ज़राअत वाली होनी अच्छा, चाहिए ज़रात जी वाली होनी चाहिए। और जो कबूतर का तेल होता है जिसे आयरस कहते हैं, जी। तो वो किस तरह का होना चाहिए इस एरिया में, या आप किस तरह का लाइक करते हैं? नूर उसका छोटा हो ना जी, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ ना हो उसका, ठीक है। दरमियाने साइज़ का ही चलता है इधर अच्छा अच्छा। जी। तो उस तरह के परिंदे किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं? मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक परफॉर्मेंस दी है जी, अच्छी गिराई करते हैं? अच्छी गिराई करते हैं ठीक है। आसमान में। हाँ जी, तो आप अपने कुछ परिंदों का शौक करवाएं, साथ में गपशप भी लगाते हैं फिर। ठीक है जी।
जी भाइयों, अब आपको खलीफा अवैस भाई ये परिंदों का शौक करवाएंगे। अवैस भाई, ये आपका कौन सा परिंदा है जी? ये मेरे घर की नस्ल है डायमंड ब्रीड, सलारे टेडी है ये बेसिकली। वैसे डायमंड नाम है इनका रखा हुआ है। तो माशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। ये जो कबूतर है ना जी, ये टेम्परेचर में उड़े हैं मेरे पास इधर परफॉर्मेंस इनकी बहुत अच्छी है। माशाल्लाह। हाँ जी, ये इन्होंने शाम के वक्त की परवाज़ें दी हुई हैं और इनको ज़्यादा, इनका जो ज़्यादा अच्छी मुझे बात पसंद है इनकी, ये इनको लाइटों पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है इसके ऊपर, वापसी इनकी पक्की। अच्छा जी। जी ये आपके पास और भी बहन भाई हैं इसके? जी, और भी हैं जी। ये वाला बिल्कुल, बर्ड आपका स्टैम्प के नीचे आया हुआ है? ये वाला इंशाल्लाह साल आएगा जी। ये कौन सी ब्रीड से? ये इसी का ही भाई का बेटा है और ये मेरा एक प्यारा ही दोस्त है फयाज भाई, उसका बड़ा फेवरेट कबूतर अच्छा, है। रियाज भाई ने अभी इधर मुझे मैसेज किया हुआ है, कह रहे हैं कि उनके पास मेरा एक फेवरेट बर्ड है, तो जी उसका शौक आपने ज़रूर कराना है फवाद भाई, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये है वो वाला बर्ड? बिल्कुल, उनका यही बर्ड है जी। रियाज भाई, ये देखें आपके लिए खलीफा अवैस भाई ने ये बर्ड शो के लिए लेके आए हैं, इसका आपको शो करवाते हैं। इसकी क्या परफॉर्मेंस है जी कि वो इसे इतना ज़्यादा लाइक करते हैं? जी माशाल्लाह, इसकी फिर तो उन्होंने नीचे बैठ के देखी हुई है ना जी। अच्छा अच्छा। जी, इसको इसकी शाम की परवाज़ें इसकी भी। ये भी टेढ़ी ही है जी? ये भी टेडी, ये 5 नंबर हैं जी। ये टेढ़ी आप ज़रा साथ में ये भी बताएं, ये आपने कहाँ से परचेज किए? ये परिंदे आप किस किस से लेके आए हैं? मैंने सुना है कि बड़े कास्टली बर्ड आपने परचेज किए हैं। अब ज़रा वाजिद भाई की तरफ चाहते, वाजिद भाई ज़रा इस बारे में बताएं कि सुना है इन्होंने बड़े कास्टली बर्ड परचेज किए हैं और तमाम पाकिस्तान के बड़े घरों से इन्होंने बर्ड परचेज किए हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फहद भाई। इनके पास जो बर्ड्स हैं ये माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपेंसिव आए हुए हैं और इनके बड़े भाई जो हाल मुकीम इंग्लैंड है अच्छा वो तकरीबन परिंदे ख़रीद के जो है तो वो भेज देते हैं इनको और ये आगे सारा शौक वगैरह उनका अपना भी और उनका भी हैंडल किया हुआ है। तो इनके पास माशाल्लाह से मैर असगर साहब के घर के परिंदे, कामरान अब्बास नकवी साहब के, और इसके अलावा काफ़ी काफ़ी अच्छे और काफ़ी एक्सपेंसिव बर्ड्स, और मेजॉरिटी जो है इनके पास आके वो मिस नहीं हो, वो ज़्यादा अच्छे बन गए इनके बाकी बर्ड्स में से ना। अच्छा। जो इनके बर्ड्स हैं वो जितने अच्छे मतलब वो आ रहे हैं उनसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज आ गए उनकी जो है ना वो शो हो रही हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस जेठ में इनके तकरीबन ये बर्ड खुलेंगे आते जेठ में। तो ये जो उस्ताद इशफाक भाई के हाथ में परिंदा है जी, तो आपको शो करवाते हैं। तो अवैस भाई, इसके बारे में बताएं, ये परिंदा आपके घर का ही है कि आपने परचेज किया हुआ है? ये घर की पट्टी है जी। ये कौन से कबूतरों में से है? ये टेडियों में से 5 नंबर में से हैं। सखी साहब वाली या मियाँ साहब वाली? नहीं, ये जो आए हैं ना अपना सखी साहब वाली, अच्छा, 5 नंबर 5 नंबर उनमें से बना? उनमें से बनाई हुई, आगे बनाई हुई। अच्छा। जी जी। इन कबूतरों की क्या परफॉर्मेंस है जी इधर हरिपुर सिटी के अंदर? इस कबूतर की परफॉर्मेंस माशाल्लाह इसकी बड़ी अच्छी रिजल्ट रहा है इनका जी, और इनकी भी शाम की परवाजें हैं माशाल्लाह। अच्छा, आप ने इतने अच्छे काफी बर्ड्स और बड़े घरों से, बड़े घर इसलिए कहते हैं कि उनसे परचेज किए हुए हैं आपने, जी तो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में भी कुछ बताएं ना कि हमारे जो भाई हैं मीडिया पर्सन कमरान अब्बास नकवी साहब, जी। उनके जो परिंदे आपने परचेज किए हैं उनका कैसा रिजल्ट रहा है इस एरिए में? कमरान अब्बास नकवी से जो परिंदे परचेज किए हैं जी। जी, वो बेहतरीन रिजल्ट रहा है उनका। अच्छा अच्छा आगे रिजल्ट है। आके मतलब उनसे आगे बहुत सारे बन गए हमारे पास। अच्छा, ब्रीडिंग में आपने उनको उनके आगे चलाया ब्रीडिंग तो? में भी डाला हुआ है, उड़ाई उड़ाई में भी है, उनके उड़ाई में भी
ब्रीडिंग वाली साइड भी है, उनके आगे पट्टियां उनको ब्रीडिंग में डाल रहा हूँ, अच्छा अच्छा, तो कितना अच्छा रिजल्ट है उनका। ब्लड वाइज इतने अच्छे लाइफ परिंदे। बेहतरीन चीज है, उन्होंने बड़ी अच्छी चीजें बेची हैं। ठीक है, और ये जो आप जोड़े वगैरह डालते हैं, मेंटेन करते हैं, जी। तो ये गाइडलाइन सारी किसकी होती है, आपके ये जिस तरह उस्ताद? हमारे उस्ताद हैं बाबा सिकंदर साहब, अच्छा, उनसे मशवरा करते हैं, वो हर चीज आपको पता है, हर चीज खोल के बताते हैं। बिल्कुल जी, वो सारे ऐसे नए शौकीन हजरात को, जी जी हर बंदे को टिप्स देते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं, जी जी, अपना नॉलेज शेयर करते हैं। इख्तिलाफ राय हर बंदे का हक होता है, बिल्कुल कुछ लोग उनसे इख्तिलाफ ही करते हैं। ये पट्टा है टेडियों का? ये पट्टी है जी, पट्टी है? डायमंड, ये भी डायमंड में से ही है। अच्छा, डायमंड से। हाँ जी, जरा इसकी आइस को। अवैस भाई, जी जी आप इस एरिया में अपनी जो छत है उस हवाले से आपसे पूछेंगे, क्योंकि फिर वो इख्तिलाफ वाली बात आ जाती है कि इधर बाहर के जो 3 पार होते हैं, जी। तो आप उस बारे में जरा बताएं, आप किस तरह का कुंदा पसंद करते हैं? 3 पार बराबर होने चाहिए, 9वां 10वां बराबर होना चाहिए, या 10वां बड़ा होना चाहिए, 9वां बाहर होना चाहिए? किस तरह का आप पसंद करते हैं? जो मैं पसंद करता हूँ वो नोवा थोड़ा सा बाहर होना चाहिए जी, 9वां जरा बड़ा होना चाहिए। ज़रा बड़ा होना चाहिए। इसमें हमारे पास, मेरे पास जो कबूतर चले हैं वो नोवा बजे जिनका बाहर था, जी। उनकी परवाज़ अच्छी है। अच्छा, वो जब गहराई करते हैं फिर आना जाना उनका लगा रहता है, वो सामने ही रहते हैं ठीक है। जी। और 10वां ही बराबर हो वो कबूतर भी चलते हैं इधर, लेकिन अपनी अपनी पसंद है। मेरी जो पसंद है वो नोवा पर ज़रा बड़ा होना चाहिए। तो जब आप जोड़ा डालते हैं तो उसमें भी ये चीजें देखते हैं? जी देखता हूँ जी, लाजमी बात है। और साथ में कबूतर में कुछ और जो पॉइंट्स हैं, अडी, जॉइंट, इन चीजों में भी कुछ किरदार होता है जोड़ा डालते वक्त? अगर अपने घर का ब्लड जिस वक्त डालता हूँ ना जी, जी। अपने घर का ब्लड मुझे पता है इनका, फिर मैं नोट करता हूँ ये चीज़ें। अच्छा, जिस वक्त बाहर से खरीद कर लाएं तो फिर उसमें ये चीजें देखते लाजमी हैं। देखता हूँ, उनको देख के फिर जोड़ा लगाता हूँ। तो जो आप अपने घर के जितने आपके बर्ड्स होते हैं उनमें आप ये पॉइंट्स नहीं देखते, वो जोड़ा डाल देते हैं, आगे से उनके पॉइंट्स पूरे आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अगर 10 जोड़े डालते हैं, 10 के पॉइंट्स पूरे आते हैं? एक को तो फर्क लग जाएगा, अच्छा, मैक्सिमम के जो पॉइंट्स है वो पूरे आते हैं। पूरे आते हैं। तो कुछ उस्ताद इकराम ये कहते हैं कि जब जोड़ा डाला जाए तो उसमें पॉइंट्स जरूर देखे जाते हैं। ये चीज अगर आप छोड़ेंगे, नहीं देखेंगे, तो आगे से आपका बर्ड लूज आएगा। वही देखें, अगर मेरी बात करने का मकसद ये था कि अगर 5 बहन भाई हैं जी तो पांचों का स्ट्रक्चर और पॉइंट सेम तो नहीं होते ना, और वो ब्लड को आगे लेके कोई 1-2 हैं वो लेके चलते हैं। जी, तो बात करने का ये मकसद था। वही उस्ताद आपको ये भी कहते हैं ना जी, जिस वक्त आप जोड़ा लगाएं जी, मादी का भी अच्छा होना लाजमी है, सही है। जिस वक्त मेल वाली साइड जाएं तो मेल का भी अच्छा होना लाजमी है। फिर दोनों ही आप अच्छा लगाएंगे तो आगे क्या चीज़ आएगी? अच्छी आएगी। अच्छी आएगी। नहीं, वो बात करने का ये मकसद था ना कि कुछ लोग इस तरह करते हैं कि 10 मादियां 10 नार छोड़ देते हैं, कहते हैं कि इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है। ग्रोथ अच्छी ना होने की वजह से जब इन्हें जोड़ों में डालेंगे आगे से इनका बच्चा मेंटेन होगा, बच्चा ठीक आएगा। वो आ जाती है बात पेडिग्री की। लेकिन जो बाहर से बर्ड्स लेके आता है बंदा, तो उन्हें जब जोड़ों में डालता है तो उनमें ये पॉइंट जरूरी होते हैं। जी, बाहर से जब लेंगे तो फिर इंसान को थोड़ी बहुत परख होनी चाहिए ना जी जी, जोड़ा लगाने के लिए, कि मैं फलां जोड़ा लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए परख लाजमी है जी। और अच्छे उस्ताद की रहनुमाई, अच्छे उस्ताद का होना बहुत उस्ताद, जरूरी। अगर आपका कोई उस्ताद नहीं, उस्ताद के बगैर तो नामुकम्मल इंसान। नामुकम्मल इंसान है जी। उस्ताद से ही बंदा सीखता है ना जी, फलां चीज़ है, ठीक है जी, ये चीज़ें देखो लाजमी जोड़ा लगाने के। उस्ताद से बंदा बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो बाबा सिकंदर साहब के बारे में बताएं जी। वो तो दूसरे नए शौकीन हजरात के लिए अपना नॉलेज शेयर करते रहते हैं। जी जी,
तो आपका उनके साथ जो अटैचमेंट है, जी तो वो कोई आपको गाइडलाइन देते हैं, आपको बताते हैं? हाँ जी, जो चीज़ अगर कुछ समझ ना आ रही हो उनसे जी, पूछते हैं, उसी वक्त बताते हैं। उन्हीं की रहनुमाई होती उनकी है। रहनुमाई होती है जी। तो फिर आपसे तो बहुत सारा नॉलेज होगा आपके पास, आपसे जरा क्वेश्चन करने चाहिए, कुछ नए शौकीन हजरात का फायदा कुछ आपने बता भी दिया है, कुछ और भी आपसे क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होंगी जो वो लोगों से शेयर नहीं करते। तो आपसे अभी पूछते हैं कोई ऐसी बात जो जिसमें नए शौकीन हजरात का फायदा हो। ठीक है अभी जी। ये एक बर्ड है, इसका शो करवाते हैं साथ में। इसकी क्या प्रोग्रेस है? ये माशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है जी। ये मेरे दोस्त हैं पिंडी के शेख इमरान साहब, उन्होंने मेरे लिए तोहफा भेजी थी जी ये मादी। अच्छा, ये उनके घर की जी है। आंख किस तरह की होनी चाहिए जी? कुशादा होनी चाहिए? जी हाँ, कुशादा होनी चाहिए। कुशादा होनी चाहिए। कुशादा होनी चाहिए। इस मादी को आप देखें, आंख इस तरह की ज्यादा जो मेरे हमारे पास कामयाब है ना जी, ये जो चीज इस तरह की आंख होती है। इसका इसकी माशाल्लाह इसका बेहतरीन रिजल्ट है जी। ये जेठ में ये शाम के वक्त बैठती रही है 7 इधर। साढ़े 7 7 साढ़े 7 पक्की इसकी परफॉर्मेंस है जी। ये किन परिंदों में से आपने बनाई हुई है जी? ये टेडी गोल्डन अच्छा, दो क्रास में से आपने बनाई जी। हुई है। दो। अच्छा, इस एरिया में आपके केटीएफ के एरिया में किस स्ट्रक्चर का परिंदा कामयाब है? स्ट्रक्चर के हिसाब से गोल हड्डी हो गोल है डीओ? जी, गोल हड्डी हो। साइज में कैसा होना चाहिए? साइज में छोटा हो, मीडियम साइज हो? दरमियाना मीडियम ठीक है जी। मीडियम साइज हो। मीडियम होना चाहिए और साइज दोम किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि दोम का भी बड़ा किरदार होता है। जी। दम ज्यादातर बंद दम ही चलती है, लेकिन अच्छा। बाज़ जगह टाइम मौसम के हिसाब से थोड़ी खुली दम भी चल जाती है, लेकिन कामयाब जो है वो बंद दम है जी। तो जो इधर मौसम है, सुबह के वक्त आप जब परिंदे उड़ाते हैं उस वक्त मौसम किस तरह का होता है? हवा में नमी होती है या मौसम खड़ा होता है? जैसे लाहौर के अंदर जी हम जी चले जाएं, सुबह भी वही मौसम होता है, दिन को भी वही होता है, शाम को भी वही होता है। गल्फ में चले जाएं, गल्फ के अंदर भी कबूतरबाजी होती है, बहुत अच्छी कबूतरबाजी हो रही है उधर। जी। तो इस एरिया में आप बताएं, हरीपुर भी, अब हरीपुर सिटी में ये हमारे उस्ताद जी बैठे हैं, अशफाक भाई, बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका, वाजिद भाई बैठे हैं। उसके अलावा उस्ताद आशम खान, उनकी छात पंजाब कप में पार्टिसिपेट कर रही है और पोजीशन होल्डर छात है उनकी। हरीपुर का शौक बहुत आगे चला गया है। तो जो बाहर के शौकीन हजरात हैं उनकी नज़र में हरीपुर का मौसम बड़ा इजी है। तो आप बताएं कि हरीपुर का मौसम किस तरह का मौसम है, इसके बारे में ज़रा। पूरा दिन खड़ा रहता है मौसम या अप एंड डाउन आते हैं? अप एंड डाउन सुबह के वक्त खासकर थोड़ी नमी होती है, जी। दिन के वक्त मौसम ठहर जाते हैं। फिर शाम के इस तकरीबन मगरब से पहले थोड़ा मौसम फिर नमी आ जाती है ऊपर। इसमें अच्छा, हमारे पास ये मसला कबूतर को बिठाने का मसला शुरू हो जाता है। ठीक है। इस बारे में चले वाजिद भाई से भी डिस्कस करते हैं। पहले ज़रा ये परिंदों का शो करवाते हैं, तो डिटेल में ज़रा वाजिद भाई से भी इनकी राय लेते हैं। कोही
हाँ जी, ये सारे आपके प्रवास वाले परिंदे हैं? ये प्रवास वाले कबूतर हैं सारे। पिने डाली हुई है साथ में, पिने डाल के ये आजकल। नए परिंदे रात को लगाने के लिए डाली हैं जी। अच्छा जी। कोई ट्रेनिंग के बारे में नए शौकीन हजरात को बताए ना, रात को परिंदा किस तरह लगाना चाहिए? रात को उनको जाल पे बिठा दें, दाना जो है वो बाहर खुला बाहर डालें, ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, लग जाते हैं। अच्छा, इस तरह परिंदा लग आसान जाता है है। सर, रात को अच्छा लगाना आसान है अभी। अब यार किसी के पास छत पे लाइटें लगी हुई हैं, बेहतरीन रोशनी लगी जी, हुई है, सब में वो लाइटें लगाई वही हुई हैं। बात है कि आप पंजाब लेवल पे शौक हो रहा है, हाँ जैसे जी छतें पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये जी। चैंपियन पर्सन उस्ताद इशफाक साहब, वाजिद अंसारी साहब, ये आपके सामने बैठे हैं, इनसे भी राय लेंगे। तो ये किस तरह परिंदा ट्रेन करते हैं। ये लाल आंख का एक परिंदा है, इसका शो करवाते हैं आपको भाइयों। बुरा मना आ रहा है। भाई ये वैरायटी तो मलिक साहब के पास बहुत ज़्यादा है, खलीफा मलिक अवैस साहब के पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी कुछ बर्ड्स का आपको शो करवाते हैं। ये मादी इसको स्टैम्प लगी हुई है, ये मियाँ साहब की जो गोल्डन नहीं है जी, उस अच्छा, मियाँ साहब के घर से है। हाँ, मियाँ साहब गोल्डन है, उसमें से बनी हुई है जी। देखो ये इस मादी को भी स्टैम्प लगी हुई है जी। अच्छा, ये भी स्टैम्प के नीचे आई है। स्टैम्प के लिए ये भी शेख साहब के घर वाली कोठी है, मेरे दोस्त हैं ना, उन्होंने भेजी थी ये भी। अच्छा, उसकी माशाल्लाह परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। ये परिंदे आपके बैठने की जो टाइमिंग्स है वो क्या है? ये मैक्सिमम जो आपके परिंदे हैं कितने तक जाते हैं? ये इसमें पिछले साल तो जो हुआ था ना जी, ये असू का, जी। उसमें तो सारे अब टाइम होते रहे ना, अच्छा, ओवर टाइम, अब माशाल्लाह टाइम जी। बैठते रहे सारे, लाइटों पे लगी अच्छी हुई बात है। टेंशन नहीं थी। तो इस मरतबा भी बस इस मरतबा जल्दबाजी में ही एक कह लें आप, ये शौक किया था। जी, कबूतर तैयार नहीं थे, लेकिन जो मेरी तो औकात जिस तरह थी उस तरह पूरा उतरे हैं, ठीक उड़े हैं। इन कबूतरों में माशाल्लाह शाम की परवाजें मुझे दी हैं सही है। जी। अब जरा वाजिद भाई की भी तरफ चलते हैं, इनसे जरा राय लेते हैं। अच्छा, ये भी एक बर्ड है, ये भी एक भाई ने मैसेज किया अपनी रिक्वेस्ट पे। साथ भाई आप रावलपिंडी की रिक्वेस्ट पे ये बर्ड है। इसकी क्या प्रोग्रेस है? ये माशाल्लाह नया परिंदा लाया है, ये हमारे भाई हैं एक्सियन साहब, एक्सियन नहीं भाई, अच्छा, उनकी तरफ से आया है जी। प्रोग्रेस माशाल्लाह अच्छी जा रही है इसकी। शाम की आवाज़ दे रहा था, फिर मैंने इसको रोक किया लाइटों पे लगाने के लिए। ये भी जरा इसके पार का भी शो होता है। पूरा परिंदा जरा बाजी के हवाले से जाते हुए कोई मैसेज देना चाहें और स्पेशल रिक्वेस्ट पे रियाज भाई की तरफ से कोई मैसेज दें। ये रियाज भाई साथ में लाइन पे भी हैं, जी जी। मैं
चैट भी कर रहे हैं, तो उस वाले से आप कोई मैसेज देंगे? कबूतरबाजी एक अच्छा शौक है, इसको अच्छा ही शौक रहना चाहिए। मेरा भी सब भाइयों से, कबूतर कबूतर परवर भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि कबूतरबाजी जो अपनी वो अच्छे माहौल में करें। आजकल जिसे देखें वो इनकी वजह से किधर किधर क्या कर रहे हैं, लड़ाइयों झगड़ों वाला काम शुरू हुआ है, कोई क्या कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखें कि साथ साथ अभी कितने अच्छे अच्छे लोग इस कबूतरबाजी में आ रहे हैं। तो कबूतरबाजी में यही है कि एक अच्छे माहौल में शौक किया जाए। तो आपकी नज़र में कबूतरबाजी का शौक अच्छा है? माशाल्लाह बेहतरीन है जी, मेरी नज़र में तो बहुत बेहतरीन है। अच्छी हॉबी है? हाँ जी, अच्छी। ठीक है जी, अब आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे? शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह